नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य सरकार ने 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी जारी की। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश भर में कई आयोजन। महिला दिवस पर राज्य की सभी महिलाएं रोडवेज बसों में कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। देश की पहली यातायात सुरंग वाली हावड़ा मैदान एस्प्लानेड सेक्शन की नई मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी। ये नदी कोलकाता और हावड़ा शहर को इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर अलग करती है। इस नई लाइन के हिस्से के रूप में हावड़ा मेट्रो स्टेशन को भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की पहचान मिलेगी। मेट्रो ट्रेन नदी की सतह के नीचे लगभग 16 मीटर दौड़ेगी। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि प्रतिदिन 7 लाख यात्री इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री आज ही रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के 17 किलोमीटर लंबे धुआई से मोदीनगर खंड की यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। वे कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुरादनगर स्टेशन से नमो भारत रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। 17 किलोमीटर लंबे इस खंड की शुरुआत के साथ नमो भारत सेवा दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के 34 किलोमीटर खंड पर उपलब्ध हो जाएगी। इस विस्तार से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों को सुविधाजनक तथा निर्बाध परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए जाएंगे। अकादमी पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न में भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रतिष्ठित कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर हेरिटेज नगर निगम के चारों जोन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से संवाद करेंगे। नगर निगम की विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान हवा महल आमेर जोन में चौगान स्टेडियम, सिविल लाइन जोन में शिव पार्क जोन कार्यालय के सामने, किशनपुर जोन में बड़ी चौपड़ खंदा, आदर्श नगर जोन में आनंदपुरी पार्क वार्ड नंबर 91 पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक, महापौर और निगम के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। देश भर में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत युवाओं को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की हस्तियां युवाओं से वोट की अपील कर रही हैं। प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना और पद्मश्री से सम्मानित गुलाबो सपेरा ने आकाशवाणी के माध्यम से युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव में वोट जरूर करने की अपील की है। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि पहला वोट देश को, और आप जरूर वोट करने जाएं। और आजकल के युवा बच्चा है जो भी 18 साल के बाद है, तो पहला वोट जाके करें। ये बहुत जरूरी है अपने देश के लिए और लोकतंत्र के लिए, तो आपको वोट करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी मंजूरी जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर शहरों में नगरीय बस सेवा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जयपुर में 300, जोधपुर में 70, कोटा में 50, उदयपुर में 35, अजमेर में 30 और बीकानेर तथा भरतपुर में 15 ई बसों का संचालन किया जाएगा। इससे आमजन को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन बसों के संचालन से लगभग 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। सप्ताह के तहत शहर के विद्यालयों की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जोधपुर में हो रहे इन कार्यक्रमों के तहत जागरूकता रैली भी निकाली गई। सवाईमाधोपुर में जिले के सभी ब्लॉकों में नारी शक्ति फिटनेस दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस साल की महिला दिवस की थीम महिलाओं में निवेश करें, देश की प्रगति में तेजी लाए के अनुसार दौड़ का आयोजन किया जाएगा। दौड़ के विजेता प्रतिभागियों को माई भारत किट देकर सम्मानित किया जाएगा। भरतपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत आयोजित किए जा रहे भरतपुर में कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला कलेक्ट्रेट से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीरज मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रथा उन्मूलन, यौन उत्पीड़न निवारण कानून की जानकारी दी गई। साथ ही बेटियों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान बालिकाओं को गुड टच बैड टच के साथ ही अपनी स्वयं आत्म सुरक्षा करने के लिए कौशलों के बारे में भी बताया गया। जागरूकता रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विद्यार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के मुख्य बाजारों में होकर निकाली गई जागरूकता रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राजस्थान रोडवेज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रदेश में महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 8 मार्च को रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस दिन प्रदेश भर के स्मारकों और संग्रहालयों में भी महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम को देश के पर्यटन नक्शे से जोड़ने, अधिक से अधिक लोगों को संग्रहालय दिखाने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा का राजनीतिक आख्यान संग्रहालय डिजिटल म्यूजियम है। इस म्यूजियम में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, एनिमेटेड डायोरामा, इंटरैक्टिव कियोस्क, होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, टॉक बैक स्टूडियो, फिल्म्स ऑन स्क्रीन, मैकेनाइज्ड इंस्टॉलेशन और डायनामिक इंस्टॉलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। श्री देवनानी ने कहा कि ये म्यूजियम आम लोगों के लिए भी खुला हुआ है। प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकांश भागों में तापमान औसत से 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया है। करौली में भी सर्दी का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन तापमान औसत से नीचे रहने की संभावना जताई है। साथ ही 10 से 12 मार्च के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य सरकार ने 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की मंजूरी दे दी है।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। महिला दिवस पर राज्य की सभी महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।